हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरआरबी स्पेशल तैयारी जो हमारी तरफ से चलाई जा रही है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन जिन व्यक्तियों ने अभी तक नर्सिंग एजुकेशन की पॉइंट नहीं ली है, तो मात्र 250 रुपये में आपको मिल रही है। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो पूरी की पॉइंट बुकलेट सीरीज जो है आरआरबी रामबाण आपको मिल जाएगी मात्र 250 रुपये में। चलिए बात कर लेते हैं आज की बीमारी का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट बीमारी की आज मैं बात करेंगे, जो कि होने वाली है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट की बात की जाए तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है दोस्तों? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई ये होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मेनिंजिकल मेनिंजाइटिस को सेरेब्रो स्पाइनल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। पॉजिटिव एजेंट की बात की जाए तो आपका नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो होता है आपका पॉजिटिव एजेंट रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक मिनट रुकिए। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो ये था हमारा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ये जो होता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है, बेसिकली ये एक प्रकार की ऐसी डिसीज होती है जो कि एंडेमिक डिसीज होती है। कैसी डिसीज होती है? एंडेमिक डिसीज होती है। ठीक है। और इसके अंदर जो कैरियर्स होते हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि इनका जो इन्फेक्शन होता है ना, वो कैरियर्स मतलब कि इंडिया के अंदर जो कैरियर्स होते हैं जो कि इस बीमारी को ट्रैवल करते हैं, जो कि एक इंसान से दूसरे जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं, उसके थ्रू जो होता है ये इंसानों के अंदर एक दूसरे इंसान में फैलने को मिलता है। अब बात करते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट है कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो 10 महीने तक होता है। क्या होता है? इस बीमारी का ड्यूरेशन जो होता है वो टेम्परेरी कैरियर्स में 10 महीने तक होता है। बात करते हैं दूसरा कि ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, एपिडेमिक के दौरान जो कैरियर्स होते हैं ये 70 से 80% तक जो कैरियर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस बीमारी को फैला सकते हैं। अब बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो कैसे ये फैलता है? तो दोस्तों, ये ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, यानी कि खांसने और छींकने के थ्रू ये फैलता है। और इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो आपको मेनिंजियोकोल मेनिंजाइटिस के जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे ये 2 से 10 दिन के भीतर देखने को मिलते हैं। एवरेज देश की बात की जाए तो 3 से 4 दिन के भीतर ही ये जो है साइन एंड सिम्टम आपको नज़र आ जाते हैं। और बात करते हैं कि इसकी केस फर्टिलिटी रेट जो है वो मेनिंजिकल मेनिंजाइटिस की वजह से 80% जो है व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। केस फर्टिलिटी केस फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, वो 80% है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस की। अगर किसी व्यक्ति का अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो उसकी जो केस फर्टिलिटी रेट है इसको 10 से भी नीचे लाया जा सकता है। अगर अर्ली डायग्नोसिस आपने कर लिया मेनिंजिकल मेनिंजाइटिस का, ठीक है, मेनिंजाइटिस बीमारी का, तो इसकी वजह से जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 10% कम देखने को मिलेगा आपको, अगर आपने पहले पता लगा दिया तो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो पेनिसिलिन जो होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो अगर आपको किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस से बचाना है तो पेनिसिलिन आपको ड्रग देनी पड़ेगी। और अगर पेनिसिलिन नहीं है तो आप रिफाम्पिसिन भी दे सकते हैं। कैरियर के लिए रिफाम्पिसिन देंगे, और केसेस अगर किसके अंदर पाए गए हैं तो उसके लिए पेनिसिलिन आप दे सकते हैं। बात करते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस की बात की जाए तो अगर कोई कांटेक्ट में आया है पेशेंट तो अगर कोई पेशेंट किसी कांटेक्ट में आया है मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के तो उसको रिफाम्पिसिन दे दीजिए आप। और किसी को आपको इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको पेनिसिलिन दे दीजिए। कीमोप्रोफिलैक्सिस की बात की जाए तो रिफाम्पिसिन ड्रग आप देते हैं 600 mg, दिन में 2 बार देते हैं और 2 दिन तक देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट जो होता है इसका इंपॉर्टेंट, इसको पेनिसिलिन डज नॉट इरिगेट कैरियर स्टेट। जो पेनिसिलिन होता है वो केसेस जो कंफर्म केसेस होते हैं उनको ट्रीट करता है, लेकिन कैरियर अगर कोई है तो उसको आपको क्या देनी पड़ती है? रिफाम्पिसिन देनी होती है दोस्तों। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन जो इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन कौन सी, मेनिंजोकोकल वैक्सीन। तो मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो होती है वो एक प्रकार की किल्ड वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। और इसको कैसे देना होता है, आपको 0.5 ml देना होता है। रूट की बात की जाए तो सब क्यूटेनियस रूट होता है। और साइड की बात की जाए कहाँ पर देना होता है, तो एंटीरियर लेटरल थाई में देना होता है बच्चे के। और बात करते हैं इसके जो 1/3 बूस्टर डोज जो है आपकी हर एवरी 3 ईयर में लगती है। ठीक है, अवेलेबल फॉर ग्रुप ए, ग्रुप सी, W135 और वाई मेनिंजोकोकाई होती है, जो कि अवेलेबल होती है ड्रग। बात की जाए कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो प्रेगनेंसी की अवस्था में कभी भी इस दवा को नहीं देना होता है, इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट की बात की जाए तो 2 साल से जो कम बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी आप नहीं दीजिए दवा। ठीक है, इन्फेंट जो है 2 साल से छोटे जो बच्चे हैं इनके अंदर भी नहीं दीजिए, क्योंकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती तो इस दवा को वो टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसके अंदर भी आप इस दवा को नहीं देते हैं। ठीक है, और कब नहीं देते हैं, अगर 2 मंथ से लेकर 5 साल का बच्चा जो है, अगर उसको कोई दिक्कत है, वीजिंग साउंड आ रहा है, ठीक है उसको, तो फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है बच्चा, चेस्ट ड्राउनिंग हो रहा है, सीओपीडी की शिकायत है, तो उसको भी आप दवा नहीं देंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो ब्रोंकोडायलेटर दवा उसको चल रही है, ठीक है, उसको भी नहीं देते हैं आप। ब्रोंकोडायलेटर ट्रायल अप टू 3 टाइम्स 15 से 20 मिनट अपार्ट। चलिए दोस्तों, ये थी आज की बीमारी। ठीक है, अब कल फिर मुलाकात होगी नई बीमारी के साथ में। और कल की जो बीमारी होने वाली है, डिसीज पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब लोग जुड़िएगा जरूर। कल हम ट्यूबरकुलोसिस को पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले, और वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। और हमारे नर्सिंग एजुकेशन की पॉइंट को, बुकलेट को आपने नहीं लिया है तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मात्र 250 रुपये में RRB रामबाण आपके लिए वो साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी नई क्लास के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।